नमस्कार। आज हम मोल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मर्ज करके एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हम नॉर्मेलिटी को भी यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मोल कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने की। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक कंसेप्ट होता है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, जिसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कापा बाय सी। इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी हम सीधा नॉर्मेलिटी के ऊपर आकर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है कापा बाय एम। एम भी मोलैरिटी भी आप रख सकते हैं, राइट। अब ये तो एनसीईआरटी में है, सीबीएसई बोर्ड में है, लेकिन इसी का एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड दैट इज लैम्डा EQ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब कैसे करना है, इसके लिए कापा तो लिखा जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन के नाम पर नॉर्मेलिटी लिखी जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के अंदर नॉर्मेलिटी यूज होती है और मोलर कंडक्टेंस में मोलैरिटी यूज होती है। प्रीवियस वीडियो में भी हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट को समझा था ना। नॉर्मेलिटी हो गई, लेकिन हमें तो नॉर्मेलिटी इतना अच्छे से आता नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इन केस स्टूडेंट्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि जो नॉर्मेलिटी होता है वो x इंटू मोलैरिटी, और x क्या होता है, x बोल लीजिए या n फैक्टर बोल लीजिए। तो हम यहां पर नॉर्मेलिटी की जगह n फैक्टर इंटू मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये तो आपका लैम्डा m है, तो लैम्डा EQ लैम्डा m के बराबर ही होता है यदि आप उसको n फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन सीधा कहां आकर रुक जाता है, क्वेश्चन सीधा आकर रुक जाता है कि अगर आपको n फैक्टर पता है तो मोलर कंडक्टिविटी को आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, आप यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्वेश्चन AlCl3 के लिए पूछा जा रहा है। अब AlCl3 के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्वेश्चन कैसे किया जाए, देखिए इसके लिए अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं, AlCl3 लिख दें और मोलर कंडक्टेंस की बात करें, यहां पे देखिए तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 डिवाइड बाय n फैक्टर। AlCl3 का n फैक्टर क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा, जो भी एक सॉल्ट के ऊपर चार्ज होता है, टोटल चार्ज एल्यूमिनियम पे 3+ है, Cl पे -1 है, राइट। तो इस चार्ज को ही हम n फैक्टर मानते हैं। इसकी बहुत डिटेलिंग में दूसरे वीडियोज में कर चुका हूं, बट अभी के लिए कॉपर सल्फेट के लिए 2, NaCl के लिए 1 और AlCl3 के लिए 3 रखा जाता है। तो डिवाइडेड बाय हम 3 लिख सकते हैं। तो अगर मोलर कंडक्टेंस को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 मिल सकती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयंस डिवाइडेड बाय 3, राइट, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-, लेकिन 3 Cl है तो आगे 3 लगा देंगे, और n फैक्टर जो कि हम पढ़ते आए हैं कि मोलर कंडक्टेंस को n फैक्टर से डिवाइड करते हैं तभी आंसर मिलता है, तो इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कुल मिलाकर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AlCl3 को हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3+ और मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl- के टर्म्स में लिख तो सकते हैं, बट n फैक्टर अगर आपको पता होगा तो उनकी वैल्यूज पुट करके आप आंसर भी निकाल पाएंगे।